जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सतत अनुपात का। सतत अनुपात होता क्या है? पहला क्वेश्चन समझाने के लिए आपके लिए लिख रहा हूँ। क्या? जैसे A/B बराबर 2/3 लिखा है तथा B/C बराबर 3:4 लिखा है, तो पूछेगा A/B/C क्या होगा। तब क्या करेंगे? इसमें A/B/C जब पूछता है, अब यहाँ पर दो पार्ट में है। देखें जरा कॉमन क्या है। B दोनों स्थान पर दिख रहा है ना? क्या बराबर दिख रहा है? दोनों स्थान पर दिख रहा है। जब बराबर दिख रहा है तो सीधे A/B/C प्राप्त हो जाएगा। कितना? 2:3:4। लेकिन जब बराबर नहीं दिखता है, उस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में क्या करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे लिखा जाए A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, तो A/B/C क्या होगा? अब इन दोनों से आपका सतत अनुपात निकालना है। क्या होगा? देखें, B है दोनों जगह, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा। A/B फिर B/C, ये 2:3 हो गया और ये कितना हो गया? 4:5 हो गया। हमें बराबर क्या करना है? B बराबर दिखना चाहिए। एक चीज़ आप हमको बताइए कि आपने भिन्न पढ़ी होगी तो उसको हल करने की भी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या होती हैं। कोई नियम तो होता है ना भिन्न हल करने का, या जोड़ने या घटाने का होता है। वो क्या होता है कि हर का बराबर होना। जैसे 1/3 + 1/2 किया जाए तो इसके हर बराबर होने चाहिए, तभी ये जुड़ घट सकते हैं। तो कैसे? हर बराबर करने के लिए या तो एलसीएम लेते थे, या तो एक तरीका ये था, क्या, इसका हर का ऊपर नीचे गुणा 2/6 कर दें, इसके हर का इसमें ऊपर नीचे गुणा, तो 3/6 हो गया, तो 5/6 आ गया। यह तरीका भी था, या तो एलसीएम का तरीका था। हमें जो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है उसी के बारे में आपको समझा रहे हैं। क्या बराबर करना था? हर बराबर करना था। जो कुछ बराबर करना है उसी का इंटरचेंज गुणा, इसका 2 का इसका गुणा इसमें ऊपर नीचे कर दिया गया, इस 3 का गुणा इसमें ऊपर नीचे कर दिया गया। तो इस प्रकार आपका हर बराबर। तो यहाँ पर जो बराबर करना है, क्या बराबर करना है? B, तो उसी का इंटरचेंज गुणा कर दो। इसमें 4 का गुणा कर दो और इसमें 3 का गुणा कर दो। कितना आ गया? 8। ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 15। अब तो मिला करके लिख सकते हो ना। A/B/C बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? A/B/C बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 8:12:15। बात क्लियर है? यह आपको पढ़ना जरूरी था, लेकिन हम जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो कैसे करें ये ध्यान दें। A/B/C लिख लें। यहाँ पर AB कितना है? ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर B कितना है? 4 है, ये 5 है। तो B के सामने C के सामने लिख दिए। जो स्थान खाली हैं, ये स्थान खाली है, ये स्थान खाली है, तो जो स्थान खाली है उनके पड़ोसी से उसको भर दीजिए। पड़ोस क्या होता है ये बताइए। यदि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हों, एक हमारा बगल वाला रूम है, एक इधर बगल वाला रूम है, तो हमारे अगल बगल वाले पड़ोसी होंगे। ऊपर नीचे वाले ज़्यादा पड़ोसी हों, ऊपर लोग भी रह रहे हैं, ऊपर नीचे वाले ज़्यादा बड़े पड़ोसी होंगे कि अगल बगल वाले ज़्यादा बड़े पड़ोसी होंगे। तो जो आपका पड़ोसी है तो इसका पड़ोसी इधर, तो ये 3 यहाँ पर रख दीजिए। इसका पड़ोसी कितना? 4 रख दीजिए। तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 5 3 15 हो गया। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
लेकिन जब 2 की बात होती है तो कई बार लोग ट्रिक का ही प्रयोग कर देते हैं। ये 2 3 हो गया, तो इसका आखिरी इसका पहला है ना, हाँ है, 4 और 5 हो गया। तो ऐसे उल्टा n का स्वरूप बना दीजिए। तो कितना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 दूनी 8, दूसरा 4 तेई 12, तीसरा 15, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे करें, इस चीज़ को समझें, क्योंकि 2 वाले में तो आसान है, 3 वाले में भी एक रूल होता है, बट 4 का आ जाता है, 5 का आ जाता है, उस समय आपको यही लॉजिक लगाना ज़्यादा उचित होता है। ओके, देखें अब क्या दिया गया है, A/B, B/C, C/D दिया गया है। तो कैसे क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इस बात को समझें। हमने आपको यही बताया है, ABCD लिख लीजिए, जो जैसा लिखा जाए। 2 3 लिख दीजिए, इसके नीचे क्या लिख देंगे, 2 5 हो गया, ये कितना 3 और 2 हो गया। अब इनको इनके पड़ोसी से फिल कर दीजिए, पड़ोसी ऊपर नीचे नहीं, अगल बगल वाला। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3, ये 2, इस प्रकार। अब देखो क्या सब जगह कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। इस कॉलम में, इस स्तंभ में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। जो चीज़ सब स्थान पर होती है, सभी स्थान वाली चीज़ को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो कट कर दिए, तो अब 2 तो नहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है। ये 4 हो गया, यह 6 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, यह 10 हो गया। इस प्रकार आपका रेशियो मिल गया, A/B/C/D 4:6:15:10, यह आपको प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें एक ही परिवर्तन किया गया है, यहाँ पर लगातार नहीं लिखा है। बी के बाद B और C आना चाहिए, लेकिन मैंने उल्टा लिख दिया है। लेकिन सतत अनुपात का रूल होता है कि सब कुछ लगातार कंटिन्यूअस चले। तो A/B/C, तो सही तरीका क्या होगा लिखने का, हम उसी अनुसार करेंगे, ABCD। तो इसको लिखते समय ध्यान रखना है कौन किसकी चीज़ को बता रहा है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसकी चीज़ C की चीज़ है 5 और B की चीज़ है 5, 2। तो अब बताओ किसकी वस्तु कौन सी है, B की। तो अब B की 2 लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पर तो अब तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा लिखा था। इसको इसके पड़ोसी से फिल करना है। तो इसका पड़ोसी 5 हो गया, इसका पड़ोसी 3 हो गया, ये स्थान खाली 2 हो गया, इसका पड़ोसी 3 हो गया, इसका पड़ोसी 3 हो गया, 3 कट हो गया, 3 यहाँ कट हो गया। वही चीज़ थी तो वही आंसर भी आएगा। 4 हो गया, 6 हो गया, ये कितना आ गया 15 हो गया, ये 10 हो गया। इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया। क्लियर।